अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 30 दिसंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक मार्केट को खुला रखने का टाइम दिया गया है। और उसी के साथ रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू धारा, जो जमाबंदी की जो धारा है वो लगाई गई है। इसलिए रात 9 बजे से लोग एक जगह इकट्ठे होने से परहेज़ करें और बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और एक कैंप जो यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन है, और उसी के साथ शहर में ऐसे 50 वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को वैक्सीन लेने में आसानी हो सके। और पूरे शहर को, पूरे ज़िले को 100% वैक्सीनेशन करवाने की मुहिम परभनी ज़िला प्रशासन ने उठाई है, जिसमें 18 साल से उम्र के ज़्यादा के तमाम लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज मुफ्त दिया जा रहा है। और जो लोग दिव्यांग हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को घरों तक जाकर वैक्सीनेशन करवाने का काम भी परभनी महानगर पालिका के जानिब से किया जा रहा है। तो उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले में गुज़िश्ता कल से ही सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। पूरे परभनी ज़िले में और महाराष्ट्र के कई ज़िलों में गारपीट हुई है और भारी बरसात भी हुई है। तो परभनी में भी गुज़िश्ता कल रात से ही और कल रात और कल दिन में भी जो अलग अलग तालुकों में बारिश होने का पता चला है। आने वाले दिनों में भी परभनी ज़िले में बारिश हो सकती है, गारपीट हो सकती है, इसलिए किसानों को सतर्क रहने का इशारा भी दिया गया है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 30 दिसंबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर बड़ी ही ब्रेकिंग है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये मालूमात खुद उन्होंने दी है। और गुज़िश्ता 27 दिसंबर को जो परभनी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और जिसमें जो लोग शामिल हुए थे, जिसमें ज़िला परिषद के अधिकारी, परभनी महानगर पालिका के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और उसी के साथ ज़िला अधिकारी कार्यालय के तमाम अधिकारी और पत्रकार बंधु बड़ी संख्या में मौजूद थे। इन तमाम लोगों को सतर्कता बरतते हुए अपना RT-PCR टेस्ट, कोविड टेस्ट करवा लेना चाहिए, ऐसी अपील ज़िला अधिकारी मैडम ने की है। के बढ़ते हुए असर को देखते हुए और कोरोना का जो नया म्यूटेंट आया है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि परभनी ज़िले के करीब पहुंच चुका है, कभी भी परभनी में दस्तक दे सकता है। और ऐसे में परभनी के जो बॉस है, जो पूरे ज़िले के मुख्य हैं जिलाधिकारी मैडम, इनको कोरोना रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आ जाना ये अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है। इस वजह से इनके संपर्क में आए हुए जो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से इनके संपर्क में आए थे, उन तमाम ने अपना कोविड टेस्ट करवा लेना चाहिए, ऐसी अपील भी जिलाधिकारी मैडम ने की है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो बाप बेटी के रिश्ते को तार करने वाली जो शर्मसार करने वाली घटना, जिसने बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया था, जो घटना परभनी ज़िले के पेड़गांव में 9 जुलाई 2019 को घटी थी। उस घटना में जो आरोपी बाप है, जिसको बाप के नाम पर धब्बा कहा जाएगा, अपनी ही पैदा की हुई बेटी, जो 11 साल की नाबालिग लड़की की इज्जत लूटने वाला वहशी दरिंदा बाप, इसको परभनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 20 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 9 जून 2019 की उस रात को, जिस रात में बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंक लगाने का काम इस वहशी दरिंदे बाप ने किया था, अपनी ही सगी बेटी 11 साल की नाबालिग बेटी का रेप करने वाला बाप, इस बाप को परभनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 20 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई है।
तो वहीं आपको बता दें कि उस रात 9 जून 2019 की रात में बेटी अपने बाप के साथ लूडो गेम खेल रही थी और इसी वक्त बाप ने अपनी बेटी की इज्जत लूट ली। और बेटी के रोने के बाद माँ ने जब उससे पूछा तब पूरी घटना सामने आई, तो फौरी माँ ने इस शैतान बाप के खिलाफ पुलिस स्टेशन ग्रामीण में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। सहायक पुलिस निरीक्षक शैलेश यादव इन्होंने पूरी तरह से इस घटना की जांच करते हुए आरोपी को न्यायालय में हाजिर किया और चार्जशीट दाखिल की गई। 7 साक्षीदार जो गवाह थे उनके बयानात लेने के बाद आरोपी बाप को कलम 6 पॉक्सो के तहत 20 साल की कैद बामुशक्कत और 3000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि 29 दिसंबर के दिन 29 दिसंबर 2021 को परभनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पॉक्सो कोर्ट ने 29 दिसंबर को ये अहम फैसला सुनाया है। सरकारी वकील एडवोकेट नानोबा दराड़े, इनके मार्गदर्शन में एडवोकेट अभिलाषा पाचपोर इन्होंने ये केस लड़ा है। तो वहीं आपको बता दें कि विभिन्न धाराओं में 20 साल की कैद बामुशक्कत इस शैतान बाप को कोर्ट ने सुनाई है। तो वहीं आपको बता दें कि कोर्ट की पैरवी अधिकारी के तौर पर पुलिस उप निरीक्षक नागनाथ कुकड़े, सहायक पुलिस उप निरीक्षक सुरेश चौहान, सुरेश सुरनार, उन्हीं के साथ में वंदना अदोड़े, प्रमोद सूर्यवंशी इन्होंने कार्रवाई में मदद की। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, महाराष्ट्र में विंटर सेशन चल रहा है, जो हिवाड़ी अधिवेशन चल रहा है और इस अधिवेशन में जो ख़ास टाइम दिया जाता है आमदारों को सवाल पूछने के लिए, तो इसमें ही परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे इनके नाम से जो समृद्धि महामार्ग जा रहा है परभनी विधानसभा से होते हुए, इस मार्ग में आने वाले ऐसे तमाम किसानों के खेत, उनके घर, यहाँ तक कि उनके खेत में से गुजरने वाला अगर एक पेड़ भी इस रास्ते के बीच में आता है तो क्या इनका मुआवजा इन तमाम किसानों को मिलेगा, ऐसा सवाल उन्होंने पूछा था। तो वहीं पर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि तमाम उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, जो कि ठराविक 5% ज़्यादा का मुआवजा है वो दिया जाएगा और सबको दिया जाएगा, फिर चाहे उसमें खेत, किसानों का खेत या उनके घर या उनके खेतों में के पेड़ आ जाए, उन तमाम का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा भरोसा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया है। बोला। सर्वप्रथम मी शासनाचं अभिनंदन करतो की हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागपूर मुंबई समृद्ध एक्सप्रेस वे जो महामार्ग बनत आहे त्याला मराठवाड्यामध्ये सुद्धा काही जिल्ह्यामध्ये त्याचा एक टप्पा पूर्ण करण्याच्या संदर्भामध्ये शासनाने आताच तशा प्रकारची मंजुरी दिल्याबद्दल प्रश्न विचारा शासनाचं मी अभिनंदन करतो, शिंदे साहेबांचं अभिनंदन करतो, उद्धव साहेबांचं अभिनंदन करतो। आणि माझा प्रश्न एकच आहे, स्पेसिफिक प्रश्न, की जशा प्रकारचं शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर मोबदला किंवा त्याचा मुआवजा देण्यात आला नागपूर पासून मुंबई पर्यंत, तशाच प्रकारच्या आमच्या शेतकऱ्यांची शेती गेल्यानंतर, त्यांचे घरं गेल्यानंतर, त्यांचे झाडं झुडपं गेल्यानंतर तशा प्रकारचा मोबदला शासन देणार का, तशा प्रकारचा मोबदला शासन देणार आहे का, असा माझा एकच स्पेसिफिक प्रश्न आहे। मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, या हिंदू हृदय सम्राट समृद्धी महामार्गाच्या कामामध्ये ज्या शेतकऱ्यांची जमीन आपण घेतलेली आहे, अधिग्रहण केलेली आहे, त्याला आपण रेडी रेकनरच्या 5 पटीने आपण पैसे दिलेले आहेत। मोबदला माझ्या माहितीप्रमाणे आपण इकडे विरोधी पक्षनेते आहेत त्यावेळेस ते मुख्यमंत्री होते आणि अशा प्रकारचा मोबदला आपण देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यावेळेस सुरुवातीला काही लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम होता, इतर प्रोजेक्टमध्ये त्यांना पैसे मिळाले नव्हते, उशीर झाला होता, परंतु या प्रकल्पामध्ये ज्यांच्या जमिनी घेतल्या
त्यांचे पैसे वेळेवर आपण आरटीजीएसच्या माध्यमातून त्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले आणि त्यानंतर स्वतः लोक पुढे येऊ लागले. विरोध असणारे लोक म्हणायला लागले आमची जमीन घ्या. त्यामुळे सन्माननीय सदस्यांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे यामध्ये कोणीही वंचित राहणार नाही आणि कुठल्याही परिस्थितीत आपण त्या भागातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. ते कमिटी आहे त्यांची रेडी रेकनर त्या भागातला आणि त्याच्यावर आपण जे काही मोबदला ठरवलेला आहे त्याप्रमाणे मोबदला देतो. कोणी याच्यात वंचित राहणार नाही. तुमच्याकडे काही केस असेल तर ते सांगावे आपण. आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर जिंतूर तालुके में जिंतूर नगर परिषद पर एनसीपी का वहां पर सत्ता है और एनसीपी की सत्ता में और जिंतूर सेलू विधानसभा के साबिका आमदार विजय रावजी भांबड़े इनके नेतृत्व में शहर में विकास कामों की झड़ी लगा दी गई है, जिसकी मिसाल गुज़िश्ता कल प्रभाग 5 में कई विकास कामों का उद्घाटन साबिका आमदार विजय राव भांबड़े इनके हाथों से किया गया। दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता कल जिंतूर नगर पालिका की जानिब से शहर के प्रभाग 5 इस प्रभाग में जिंतूर सेलू विधानसभा से राष्ट्रवादी के साबिका आमदार विजय रावजी भांबड़े इनके हाथों से कई विकास कामों के उद्घाटन किए गए, जिसमें प्रभाग 5 में इस उद्घाटन समारोह के वक्त जिंतूर नगर परिषद की नगर अध्यक्षा सबिया बेगम कफील फारूकी मैडम मौजूद थी, तो उन्हीं के साथ में जिंतूर नगर पालिका के उप नगर अध्यक्ष बाला साहेब भांबड़े मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मौलाना तजम्मुल साहब, उन्हीं के साथ में बांधकाम सभापति श्यामराव मते, पानी पुरोठा सभापति शाहिद बेग मिर्ज़ा, नगर सेवक दलमीर खान पठान और प्रभाग के नागरिक सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर, हमारे कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, ऐसा कहा है युवा नेता पाथरी नगर पालिका के गट नेता तथा परभनी जिला नियोजन समिति के सदस्य भावी आमदार जुनेद भैया दुर्रानी। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को शाबाशगी देते हुए ये अल्फाज कहे हैं, गुज़िश्ता दिनों में जो 147 लोगों के नेत्र बिंदु तपासनी और मोतिया बिंदु शस्त्रक्रिया के लिए जो उदगीर को भेजा गया है, और ये शानदार काम करने वाले उन तमाम कार्यकर्ताओं के बदौलत ही हुआ है। और आपको बता दें कि ये महाशिविर जो रखा गया था आमदार बाबा जानी दुर्रानी सेवा प्रतिष्ठान की जानिब से रखा गया था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता दिनों में आमदार बाबा जानी दुर्रानी सेवा प्रतिष्ठान की जानिब से जो महा नेत्र तपासनी और मोतिया बिंदु शस्त्रक्रिया शिविर का आयोजन जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत से सफल हुआ था, और इसी मेहनत को और हमेशा हर काम में निष्ठावंत ईमानदार कार्यकर्ताओं की वजह से ही आज जो कुछ भी आमदार बाबा जानी दुर्रानी, युवा नेता जुनेद भैया है, ये इन तमाम ईमानदार और मेहनती कार्यकर्ताओं की बदौलत है, ऐसा कहते हुए अपने तमाम कार्यकर्ताओं को एक शाबाशी देने की बात युवा नेता जुनेद भैया दुर्रानी इन्होंने कही है। गुज़िश्ता दिनों में जो उदगीर के लिए 147 पेशेंट का मोतिया बिंदु शस्त्रक्रिया के लिए ले जाया गया था, इन तमाम के साथ जिन कार्यकर्ताओं ने इनके साथ में उदगीर तक जाकर इन तमाम पेशेंट का ख्याल रखा है और पूरी तरह से ये महाशिविर को कामयाब बनाने के लिए मेहनतें की है, इन तमाम कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा युवा नेता जुनेद भैया दुर्रानी ने किया है, जिसमें अमोल भाले, दीपक गवारे, संजय ढवड़े, आफिफ अंसारी, इन कार्यकर्ताओं ने तो पूरी जिम्मेदारी इन पेशेंटों की ली थी, जिन्होंने पाथरी से लेकर उदगीर और उदगीर से ऑपरेशन कराकर वापस पाथरी तक लाने की जिम्मेदारी ली है। बड़े ही मेहनतों के साथ उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है। उन तमाम का शुक्रिया अदा जुनेद भैया दुर्रानी ने किया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सातवीं सबसे अहम खबर पर नज़र। सातवीं अहम खबर 29 दिसंबर को प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां होती है, जो काली पीली गाड़ी, छोटी ट्रैवल्स, इन तमाम गाड़ी वालों ने एक दिवसीय बंद किया था, जिसमें ज़ोरदार आंदोलन परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड पर किया गया। और इन दिनों में जो सेवाएं
इन गाड़ी वालों की तरफ से दी जा रही है, जिसमें ट्रैवल्स, काली पीली, प्राइवेट जीप, दूसरी तमाम गाड़ियां, ऑटो, ये लोग एसटी महामंडल के सम के चलते ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को जाने आने के लिए सहूलतें हो रही है, लेकिन इन पर भी पुलिस प्रशासन की लूट की वजह से ये लोग परेशान हैं। गुज़िश्ता कल ही हमने न्यूज़ बताई थी, जिसमें परभनी ज़िले के 9 तालुकों में 99 केसेस इन प्राइवेट गाड़ियों वालों के उनके ऊपर किए गए थे और ऐसे अलग अलग पुलिस स्टेशन में इन गाड़ियों को लगाया गया था। इनसे भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। तो ये लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या उनको लोगों की सेवा करने की सज़ा दी जा रही है। एक तरफ तो एसटी महामंडल बंद है, दूसरी तरफ अगर प्राइवेट गाड़ियों को भी बंद कर दिया जाता है तो ऐसे में यात्री जो जनता है उनकी परेशानियाँ काफ़ी हो रही है। तो ऐसे में एसपी साहब बताए कि वो इन गाड़ियों वालों को क्या कहेंगे, क्योंकि उनके पास दूसरे कोई और चारा नहीं है। इसलिए जो कार्रवाई की बात हो रही है, आज के आंदोलन में भारी तादाद में प्राइवेट गाड़ी मालक यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने एक जिला प्रशासन को निवेदन दिया है और एसपी ऑफिस में भी एक निवेदन देते हुए ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यालय परभणी खाजगी वाहन चालकास पोलीस कर्मचारी यांच्याकडून होत असलेल्या त्रासाबद्दल आम्ही सविस्तर निवेदन मान्य जिल्हाधिकारी मॅडमला दिलेलं आहे। त्यामध्ये पूर्ण 9च्या 9 तालुक्यामध्ये जे PSIचा वैयक्तिक असा म्हणून नाही, पण प्रशासनाचा फार त्रास सुरू आहे, बरोबर, पोलीस प्रशासनाचा। त्यामध्ये आमच्या 4 ते 5 गाड्या पूर्ण तालुक्याच्या PSIने बॅन केलेल्या आहेत। 4-5 दिवस झाले त्यांना वैयक्तिक त्रास आहे, चालक मालक देखील त्रास आहेत आणि प्रशासनाचं असं म्हणणं आहे, आम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार RTO साहेबांनी बस स्टँडमध्ये येऊन प्रत्येकाला सूचना केल्या होत्या की प्रवाशांकडनं पैसे तिकीट जास्त आकारू नका, परंतु तुमच्या गाड्या खाजगी वाहतूक आहेत, बस चालू होईपर्यंत तुमच्या प्रवासी गाड्या तुम्ही चालू ठेवा आणि प्रवाशांचे कुठल्याही प्रकारचे हाल होऊ देऊ नका, असं आम्हाला RTO साहेबांनी येऊन प्रत्येक औंढा असेल, हिंगोली असेल, इकडे पाथरी, वसमत, जिरो, इकडे जिंतूर, पाथरी, मानवत या सगळ्या 9 तालुक्यांना असे निर्देश दिले होते की आपल्या हिशोबाने व्यवस्थित गाड्या चालवा। त्याप्रमाणे आम्ही चालवत असताना आतापर्यंत संपूर्ण परिवहन मंडळ प्रशासनाला पूर्ण आणखीन त्यांना यश आलेलं नाही, परंतु त्यांनी ज्या सांगितलेल्या सूचना आम्हाला होत्या की जोपर्यंत बस पूर्ण सेवेमध्ये येत नाहीत तोपर्यंत तुमच्या गाड्या चालवण्यास आमची कुठलीही हरकत नाही, असं RTO साहेबांनी आम्हाला सांगितलं। ते जिल्हाधिकाऱ्यांचेच निर्देश होते, परंतु या निर्देशाचे हरताळ करून या पोलीस प्रशासनाच्या वतीनं प्रत्येक तालुक्यांनीही आम्हाला सर्व चालक मालकांना त्रास आहे। आम्ही पत्रकार बंधूंना देखील विनंती करतो, याबद्दल आमची ही माहिती पूर्ण जिला नसून आपलं राज्य। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 8वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 8वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 28 दिसंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,497 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 50,177 बताई जा रही। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1298 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 22 पेशेंट कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 28 दिसंबर के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 3 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर एक को भी डिस्चार्ज नहीं दिया गया है। तो एक भी कोरोना पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में 28 दिसंबर के दिन नहीं हुई है। और 28 दिसंबर के दिन 1029 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन दोनों के हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय
हमें मालूम हो सके और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।